चलिए भाइयों नमस्कार। जैसे कि अभी जो है हम जो है अपने जाने परखे और जो है जुझारू जो है युवा भाई जो है चंदन सिंह राणा जी के पास, और इनका हम जो है देवभूमि शिवनागराजा में हार्दिक स्वागत करते हैं। चंदन भाई, आपका जो है देवभूमि शिवनागराजा में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आप जो है जाने पहचाने और किसी जो है अपने नाम के मोहताज नहीं है। आपका अपना रुतबा और जो है परचम है। जैसे कि हमें पता चला कि आप विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं प्रतापनगर से। जी भाई। तो क्या आपके जनता का बीच में क्या अपना वो है एक। जी भाई, सबसे पहले सब भाइयों को नमस्कार और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली आने वाली है तो सब तो भाई जी ऐसा है, 2027 की मैं तैयारी कर रहा हूँ विधानसभा की, प्रतापनगर से। प्रतापनगर विधानसभा से। जी। तो मैंने पहले नहीं था मेरा विचार चुनाव का, पहले मैं अपने ही काम में व्यस्त था। तो अभी मैं घर की तरफ जा रहा था जब चुनाव हुए थे, तिरस चुनाव हुए थे, तो उस टाइम गया था, घर की हालत देखी उधर की, क्योंकि जाता रहता हूँ मैं हर जगह। रोडों की हालत देखो, हमारे क्षेत्र की हालत देखो। तो मैंने ये मन बनाया उस दिन से कि भाई काम अपने लिए तो हमेशा ही हमने काम करना है। तो इस जन्मभूमि के लिए भी हम काम करना चाहते हैं, जहाँ से हम पढ़े पोसे आगे बढ़े। और अगर हम इसको ऐसे ही भूल जाएंगे तो उसका भी एक वो बोलेंगे यार यहाँ जन्म लिया सालों ने, इस धरती के लिए कुछ सोचा भी नहीं। तो इसलिए मैंने मन बनाया कि इसमें चुनाव लड़ने का आगे 2027 में अगर जनता का आशीर्वाद रहेगा, आप सबका सहयोग रहेगा, तो मैं पूरी अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो बाकी मैं कोई बड़ा नेता तो नहीं है, मैं बेटे के रूप में चुनाव लड़ूंगा कि लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। और मैं मेहनत से और ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत बड़ा धन है और धन के बल पे मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं लोगों के आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत से हर काम किए वैसे। क्या प्रतापनगर विधानसभा की जनता से आप रूबरू हैं, और उन्हें जो है आप जो है समय समय पे मिलते रहे, उनकी जो पीड़ा और भावनाएं हैं उनसे आप अवगत होते रहते। भाई जी उसी पीड़ा की वजह से तो मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे पॉइंट पे बैठा हूँ, जैसे कि हर दिन हमारे यहाँ से एम्स में, वहाँ से तो लोग अपने फॉर्मेलिटी के लिए एम्स में रेफर कर देते हैं। जो भी वहाँ के डॉक्टर हैं या जो भी है, छोटे मोटे आदमी को ऐसे रेफर कर देते हैं, आदमी को दिल में तसल्ली हो जाती है कि हम हायर सेंटर जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ हालत हम देखते हैं, और मैं यहाँ पे रहता हूँ, हर आदमी के फ़ोन, भाई जी हम यहाँ बाहर खड़े हैं, बाहर स्ट्रक्चर में खड़े हैं, कोई कह रहा है भाई जी यहाँ से दूसरे हायर सेंटर ले जाओ। तो यहाँ आके आदमी इतना परेशान होता है भाई साहब कि हम ही जानते हैं, दिल में ऐसी चुभती है कि बस आदमी कहता है यार इससे अच्छा तो आदमी मर जाए। मतलब जो भी जो है पहाड़ से जो है नीचे बिल्कुल आता है, बेहतरीन भाई साहब तो हमारे। स्वास्थ्य विभाग में आप जो है उनको जो है किस तरह से उनकी जो है हेल्प करते हैं। भाई साहब हम उनकी हेल्प करते हैं, कभी किसी को कोई दिक्कत होती है, कभी कभी बेचारे प्रसव वाले हैं, किसी को खून की जरूरत होती है, कोई भारी बेचारों को रहने की ठिया नहीं मिलता, कहीं ठंड में मरते, कहीं गर्मी के समय पे गर्मी में मरते हैं। तो उस पीड़ा को देखते हुए मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया भाई साहब। कम से कम हमारे प्रतापनगर एक विधानसभा दूर दराज का क्षेत्र है। हमेशा हमारी विधानसभा में हमने परेशानी झेली है, कभी झील की वजह से, कभी टीरी बांध की वजह से, कभी पानी की वजह से। तो वहाँ के लोग आज भी हम परेशानी के शिकार हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अगर आज भी बीमार होते हैं तो यहाँ पे उनकी एम्स इतना बड़ा बना हुआ है, वहाँ के लिए कम से कम 20 रूम अगर उस क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से हो, आरक्षित हो कि वो विधानसभा प्रतापनगर के लिए रहेंगे, तो हमारे लोगों के लिए वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ की जनता का क्या जो है अभी संदेश है आपके लिए, मतलब क्या जो है एकजुट एक मुठ क्या जो है कह रहे भाई हैं। साहब जनता ने ही मुझे बोला कि भाई जी हमेशा जो बड़े बड़े पदों पे रहे, जो दो दो बार विधायक रह चुके, तीन तीन बार रह चुके, कोई किसी पद पे रह चुका, उन लोगों को हम देख चुके हैं। अब की बार हम ऐसे युवा चेहरे को लाएंगे जो जमीन से जुड़ा हो, और जिसने हर चीज के दुख और सुख में हर हर हमेशा सबके साथ काम आता हो। अभी तो जैसे सुनने में आया है कि जो है पहाड़ों में जो है मोदी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है 5 किलो चावल और जो है मनरेगा से जो है पैसा लोगों के खातों में आ रहा, तो क्या लगता है आपको इसमें। भाई साहब देखो, अगर वो 5 किलो चावल की वजह से हमारे देखो ना खेत खलिहान सब बंजर हो चुके हैं, उस लालच में। पहले हमारी भैंसें थी, गाय थी, बैल थे, सब हरा भरा लगता था, हरा भरा परिवार था, सब मतलब थे। आज बंजर टाइप के किसी भी गांव में जाते हैं तो हमें वहाँ उदास लगती, क्योंकि उदास इसलिए लगती कि कोई काम करने को राजी नहीं, सब अपने मोबाइलों में व्यस्त है। मोबाइल भी चलो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि काम करने को जब आदमी को पेट भर थोड़ा चावल मिल जाते उसी में आशा रहते हैं लोग।
दुनिया भर की बैठे बैठे लोगों को बीमारी लग रही भाई है। साहब आप जो है कैसे राष्ट्रीय पार्टियों से लड़ पाओगे, क्योंकि जो है जैसे मोदी जी का वो है संदेश कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो बहुत अच्छा संदेश है। देखो, उसकी बात हम उसके लिए वो नहीं कर रहे, वो तो बहुत अच्छी बात है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ा, जब बेटी पढ़ाएंगे, बेटी को वो देंगे, सम्मान देंगे, तभी आगे हमारा राष्ट्र चलेगा। लेकिन बात इस चीज की है, लड़ाई की बात यह है कि लोग चाह रहे हैं कि हम इस टाइम जो है युवा चेहरे को ऐसे लाएंगे जिसने सारी गरीबी देखी हो और इस क्षेत्र की पीड़ा को जानता हो। राष्ट्र पार्टी को उस पीड़ा का पता नहीं भाई साहब, क्योंकि हम उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हम हर कदम देखते हैं, कौन से कदम पे क्या होना है और कैसे, कहाँ पे दुख है, कहाँ पे हरा है, कहाँ पे बारिश है, कब क्या है। राष्ट्र पार्टी अगर दिल्ली से अगर हमारे संस्कृति को नहीं देख सकती, क्योंकि वो उस संस्कृति को हम जानते हैं। माना आपको जो है प्रतापनगर विधानसभा से जो है जनता आपको मैंडेट देती, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सर, जो ऐसा है, प्राथमिकता तो बहुत है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ हम हर आदमी के पास गाड़ी है, वो बाइक है, स्कूटरी है, और जैसे हमारे गांव में कोई पार्किंग की व्यवस्था किसी भी गांव में। अभी मैं यहाँ पे एक बार गया था, वहाँ पे लमगांव साइड में, तो वहाँ गया था तो मैं 2 किलोमीटर तक पार्किंग ही ढूंढता रहा, जबकि मेरी एक अकेली गाड़ी थी, कार थी। तो भाई जी, कभी कोई कार्य होता है, कोई ब्याह है, कोई शादी है, कोई देवी देवताओं का प्रोग्राम है, तो लोग उसी में ढूंढते रहते, कहाँ गाड़ी खड़ी करूं, क्या ना करूं। एक गांव में एक पार्किंग तो अवश्य होनी चाहिए। जैसे लोग जो है स्वास्थ्य के लिए जो है हॉस्पिटल तो वहाँ है, लेकिन स्वास्थ्य सुलभ नहीं है, तो उसके लिए लोगों को जो है ऋषिकेश देहरादून भागना पड़ता है। इसीलिए कह रहा हूँ भाई साहब, ने हर जो जैसा कोई हॉस्पिटल है उसमें एक कम से कम MBBS डॉक्टर हो, उसकी जिम्मेदारी हो। ये ना हो कि बस कोई आया, उसने पीड़ा बताया, उसको हायर सेंटर भेज दिया। जब हायर सेंटर भेज दिया तो हायर सेंटर तो कोई भी भेज सकता है। तो इसलिए वहाँ की जो समस्या है कि अपने सिर की बला टलाने वाली बात है। तो हम नहीं चाहते कि अभी हमारा यहाँ एक गए, वहाँ पे हलेत में एक वो है स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे अभी एक डिलीवरी हुई, वहाँ पे तो लेडीज वो ही नहीं थी, नर्स ही नहीं थी, जेंट्स जो है वहाँ डिलीवरी करवा रहा था। तो बड़ी दुखद बात है और बड़ी शर्मनाक बात है हमारे क्षेत्र के लिए कि हम खाली वोट देने की मशीन समझ रखा है राष्ट्रीय पार्टी ने। क्योंकि हम तो खाली वोट दे के ही बस अपनी पीड़ा को किसको बताएंगे। अभी एक बार हमारे यहाँ गैरी में एक लड़की थी, वो किसी के बोनर के साथ भाग गई थी, उस पर कोई केस नहीं हुआ भाई साहब। अगर हमारे विधायक जी अगर अच्छे होते, उल्टा उस लड़की को ये बताएगा कि भाई हम अपने आप भाग गए, बताओ। तो पीड़ा है हमारे क्षेत्र की, उस क्षेत्र को भाई जी हम अगर ऐसे भागने लग गए, ऐसे हमारे क्षेत्र के मतलब ये है कि आप अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं तो पूरा समय जो है जनता के बीच में। भाई साहब, पूरा समय लगाऊंगा, पूरा समय दूंगा, हर पीड़ा को देखूंगा, हर चीज को देखूंगा कि भाई हमारे क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं, उस कमी को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। जो भी हो पाएगा जनता के बीच में रहूंगा, जो जनता का काम होगा उसको पूरा निभाऊंगा। अभी आधार कार्ड बन रहे थे, लोगों के 10-10 दिन खराब हो रहे थे, घर से जाना तो सरल है, लेकिन वहाँ रहना बैठना 10,000 रुपए लोगों को खाली अपडेट कराने में खर्च हो रहे थे। 2-2 दिन 5-5 दिन लमगांव में क्या स्थिति थी। तो भाई साहब तो आपने जनता की आवाज बन के जो उठाई आवाज? जी उठाई, मैंने काफी बार उठाई और आगे प्लान बना रखा कि अगर हम बनते हैं तो उनकी ड्यूटी रहेगी, हर गाँव के 2-2 दिन का कैंप लगेगा ना भाई, जनता को जाने की जरूरत ही नहीं कहीं भी। जनता के पास वो आएंगे खुद 1-2 दिन के लिए, और बुजुर्ग जो होगा 60 वर्ष से ऊपर, वो घर घर जाएंगे, उनका अपडेट करेंगे, जो भी होगा, आधार कार्ड का काम हो या कोई भी काम हो या पेंशन का काम हो। ये थोड़ी कि बुजुर्ग आदमी वहाँ धक्के खाएगा, लमगांव जाएगा। आजकल आपको पता है सरकारी विभाग काम करता नहीं है, 2-2 4-4 दिन वैसे लगते हैं। हमारा वैसे दुर्गम क्षेत्र हो गया, वैसे वहाँ बाघ की डर है, भालू की डर है, तो आदमी वैसे परेशान है वहाँ पर। चलिए धन्यवाद। जैसे कि जो अभी जो है भाई लोग आपने सुना, हमारे चंदन सिंह राणा जी एक युवा है और इनका जो एक जो भावना अपने जो है जन्म से जो है जुड़ी हुई है और इनकी एक ये है कि इच्छा है। चलिए हम जो है परमात्मा से शिव नागराज से कृपा करेंगे कि इनकी जो है कामना पूर्ण हो और जो है आप बने रहे इसी तरह से। हम जो बार बार आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।